Gorakhpur, Uttar Pradesh, a region struggling with the deadly dengue. देखिए, जो हमारा नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ में जो प्रॉब्लम है, इसमें सबसे ज़्यादा जो हम लोग जूझ रहे हैं विगत कई वर्षों से एईएस जेई से, लेकिन अभी कुछ वर्षों से डेंगू का केस प्रकोप बहुत बढ़ गया है। To prevent outbreaks and reduce incidence of dengue in high-risk communities, Vadhavani Initiative for Sustainable Healthcare, WISH, in association with National Vector-Borne Disease Control Program and GSK Mission Health, launched Subah Project. यहाँ सुबह परियोजना चल रही है जो हमारी विश फाउंडेशन की तरफ से चलती है। खास करके अर्बन एरिया ये कवर कर रहे हैं। अर्बन एरिया में डेंगू में हमें बहुत जनता को लाभ मिला है और हमारे डिपार्टमेंट को भी बड़ा सपोर्ट मिला है, क्योंकि इन्होंने सुबह परियोजना के तहत काफ़ी अच्छा कार्य किया है। Subah is managing to prevent and control dengue through early case reporting, integrated vector management, advocacy and networking, capacity building, behavior change communication, supervision and monitoring. इसमें काफ़ी काम हुआ है धीरे धीरे, खास करके जो है इसमें अवेयरनेस का जो हम जगह जगह जो है स्कूलों में पोस्टर्स के माध्यम से जागरूकता बैठकें करके रैलियां करके करते रहे। सैनिटेशन की जो है हमारे मोहल्लों में जा करके इसके लिए हुए जो कैंप्स हमारे लगते हैं, हेल्थ कैंप हमारे अर्बन में हर महीने लगते हैं। हमारे स्कूल में विश फाउंडेशन की तरफ से बहुत सारे लोग आए और उन्होंने हमें डेंगू के बारे में अच्छे अच्छे शब्द बताए। Subah also carries out an array of sanitation exercises along with fogging and other methods to prevent dengue outbreaks. Basically we go to the community and we bring in all the ladies of that place so that we can actually talk to them the real problem of mosquito bite. जब हम लोग डोर टू डोर जाते हैं ना, तो लोगों को ये भी बताते हैं अगर ज़्यादा उस एरिया में फीवर मिलता है तो हम लोग एक हेल्थ कैंप की व्यवस्था कराते हैं। वहाँ पे फ्री में मतलब डॉक्टर निःशुल्क देते हैं, निःशुल्क उनके ब्लड की जांच होती है और निःशुल्क दवाइयाँ उनको मिल जाती है। WISH has strongly focused on building capacity of healthcare providers and train them in latest methods of diagnosis. वो हमें काफ़ी ट्रेंड की है इसको जानने के लिए कि डेंगू क्या है, ये फीवर कैसे होता है, ये बुखार कैसे बढ़ सकता है, इसमें क्या हमें करना चाहिए, बचाव कैसे रोकथाम की जा सकती है। सबसे पहले तो हम लोग घरों पे जाते हैं, तो उसके बाद में लोगों से उनके जानकारी लेते हैं कि क्या है, उनका नाम वगैरह पूछते हैं। एक कम्युनिटी ऐप के ज़रिए उसमें फीड करते हैं, उस घर की मैपिंग कर लेते हैं। तो जो आशा के पास टैब है उसमें एक कम्युनिटी का एप्लीकेशन है। कम्युनिटी एप्लीकेशन में जा करके वो अपने फीवर के केसेस को रजिस्टर करती हैं। They'll put it up in their tab and then they'll refer those cases. So those patients come up to me and then we track them again on our Dengue app and then we put up their details, we check them. The project has reached out and touched the lives of more than 1 lakh people using both traditional and innovative methods. Today, the community stands empowered to fight dengue. अब इस चीज़ को देखकर और सुनकर और ये चीज़ कर हम बहुत प्रभावित हुए हैं और अब हमको ये जानकारी हो गया किस तरीके से डेंगू के मच्छरों से बचाव होना चाहिए। This community-led approach has created an affordable and accessible healthcare system for the underserved, effectively combating dengue and building a sustainable and healthier future.